नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का directstudy.com में स्वागत है। आज वीडियो नंबर 6 में हम लोग हैं। टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। और 5 वीडियो अभी तक आ चुके हैं। ये सीरीज़ बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको सारे चैप्टर वाइज़ पूरे बुक आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रह रहा है, हर एक वीडियो में 100 प्लस क्वेश्चन रहते हैं, किसी-किसी वीडियो में 150 तक क्वेश्चन रह रहे हैं। आज के वीडियो में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आज ये जो आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, इसे आज कंप्लीट कर दें। टारगेट 4 वीडियो में करने का था, बट ये 3 वीडियो में ही कंप्लीट करने जा रहे हैं हम लोग। 2 वीडियो आ चुका है आधुनिक भारत का इतिहास का, आज ये लास्ट वीडियो होगा। तो शांति से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा लीजिए। साथ में अगर मैं बात करूँ दोस्त, एक और सीरीज़ चल रही है, वो सीरीज है मैथमेटिक्स का। उसमें एलसीएम और एचसीएफ का 2 वीडियो आ चुका है आदित्य रंजन सर के किताब से। बहुत ही बेहतरीन वो भी सीरीज है। आप एक चैप्टर आ चुका है, शांति से आप देखिए उसको एक बार जाकर सीरीज चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं उसको। और आगे अगर मैं बात करूं तो एक हो सके कल या परसों से एक नया सीरीज स्टार्ट होगा, जिसमें स्पेशल साइंस का सीरीज लेकर आ रहे हैं। किरण की ही किताब का साइंस, यही ऐसा ही किताब है, उसी किरण के पूरे सीरीज के साइंस के रहेंगे। या कहीं अलग से अगर कोई अच्छे अगर मुझे बुक मिलते हैं तो आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं उसे लेकर आऊँगा। तो चलिए आज का सेशन में हम लोग 251 से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो पहले स्टूडेंट पहली बार मुझे देख रहे हैं और जो पहले से जानते हैं वो स्किप कर सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन 2 इंस्टीट्यूट चलाया करता हूँ। फिलहाल ऑफलाइन वाले इंस्टीट्यूट बंद है क्योंकि अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया हूँ, तो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में चला पा रहा हूँ। ऑफलाइन अभी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। सरकारी नौकरी का एक्सपीरियंस है, तो मुझे सारी बात वो पता है कि आखिर क्या मुझे पढ़नी चाहिए और क्या बच्चों को पढ़ानी चाहिए। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें, वही कंटेंट आपको मिलेंगे जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। प्रीवियस ही ईयर ही पढ़ के मैं नौकरी किया हूँ, तो आपको भी मैं प्रीवियस ईयर ही पढ़ाता हूँ सिर्फ। साथ में अगर देखा जाए तो मेरा क्वालिफिकेशन बीएससी भी कर रखा हूँ, और साथ में यदि बात करूँ दोस्त तो बीएड भी मेरा कंप्लीट है। 2009 से मैं इस लाइन में हूँ, 1-2 दिन नहीं हुआ है, 14-15 साल मेरा होने जा रहा है। बहुत ही कम एज से मैंने शुरू किया था। पहले 11-12 तक के बच्चों को पढ़ाया करता था। धीरे-धीरे मुझे एक्सपीरियंस हुआ और मैं कंपटीशन का 2020 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ढेरों बच्चे अगर बात करें तो एसएससी से लेकर रेलवे में, बिहार एसएससी टीचर में और सीटेट वगैरह का ढेर सारे स्टूडेंट, आज 100 प्लस स्टूडेंट हमारे यहाँ से गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं। तो बस इतना ही कहेंगे, ये बताने के पीछे यही पर्पस है कि आप विश्वास कर सकते हैं हम पर कि जो कंटेंट देंगे वो ऑथेंटिक देंगे, एकदम 100%। आपको कहीं से भी कोई मिलावट नहीं होगा, कोई ऐसा चीज़ नहीं हम आपको पढ़ाएंगे जो आपके काम का नहीं है, और ना ही आपका समय हम ज़्यादा जाया करते हैं। थोड़ा देर शुरू में जो इंट्रो में होता है बस, उसके अलावा सिर्फ पढ़ाई की बातें, बीच में कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ कंटेंट होती है। और 30 मिनट से 40 मिनट के बीच में हम अप्रॉक्सीमेट 150 क्वेश्चन टच कर जाते हैं। अब सोच के देखिए, जहाँ कोई बड़े-बड़े चैनल की बात करूँ, 20, 25, 30 क्वेश्चन होते-होते ही समय निकाल देते हैं, बहुत सारे प्रचार-प्रसार बातें करने में। तो कोई नहीं, आप पढ़ सकते हैं, आप निश्चिंत होकर पढ़ें। यदि आपको कंटेंट पसंद आएगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही आपका directstudy.com इंस्टीट्यूट है, जिसने ढेरों बच्चा को यही किताब चल रहा है, आज जॉब तक पहुँचाया है। यही है, आप ये भी देख लीजिए यहाँ पे, जल्दी-जल्दी मैं बता दूँ, ये शुरू का जो सेशन है, ये कंप्लीट अब होने ही वाला है, ठीक है? जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास अभी चल रहा है, ये जो है सी नंबर, ये चल रहा है, ये कंप्लीट होने वाला है आज। तो चलिए एक एकाएक मैं निकालता हूँ 251 से। जी, आ गए? यस। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? स्वराज के लिए, स्वराज का मतलब अपना देश, अपना राज्य। बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, श्री अरबिंदो। जवाब दे पाएंगे तो दीजिए जरूर। 251 है और इसका आंसर क्या हो जाएंगे, सोचकर बताइए जरा। बता पाएंगे क्या आप? जी हाँ, दादा भाई नौरोजी आपका आंसर हो जाएंगे। सही है ना?
जी नहीं, ध्यान रखिएगा, स्वराज शब्द सबसे पहले ये जो शब्द है ये आपको दयानंद सरस्वती ने दिया था, मतलब इस पे आवाज उठाया था। ठीक है, तो इसको माइंड में अच्छे से बैठाइए कि स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, कितना जल्दी आप जवाब देते हैं बताइए। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, पहले भी हम ये आ चुका है। 252 का आंसर आप क्या देंगे, 4 नंबर। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे सर, तो ये जो पहला है आत्मारंग पांडुरंग, और साथ में यदि हम बात करें तो महादेव गोविंद रनाडे, ये दोनों मिलकर, जी हाँ, ये दोनों व्यक्ति मिलकर ही क्या किए थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, स्थापना किया था। ठीक है, आइए मैं इसे छोटा करता हूँ, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया है, इसके सारे ऑप्शन मैं स्क्रीन पर लाता हूँ। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से ये दिखे सारे ऑप्शन। आगे कह रहा है कि 1830 चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था। चार्टर एक्ट में 1813 का, सॉरी 1830 नहीं, 1813 का जो चार्टर एक्ट, उसमें क्या प्रावधान नहीं था, तो आपको मैं बता देता हूं जो नहीं था। ये पहला वाला नहीं था, मैं इसको बॉक्स कर दिया, यानी क्या था, तो ये आपको याद रखना है क्या था। ये दूसरा बॉक्स देखिए, इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत पर क्राउन की प्रभुता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया, एकदम किया। नेक्स्ट है कि कंपनी का कर्ज कम किया जाना था, जो लाभ का था अंश 10.5% प्रति वर्ष तय किया गया था, ये भी सही बात है। और नेक्स्ट लास्ट नंबर देख लीजिए, इसने ईसाई मशीनरियों को अंग्रेजी का प्रचार करने और उसे धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी। और ये इससे ना भारतीय बहुत रुष्ट हुए थे, बहुत गुस्सा कर गए थे कि ऐसा क्यों आखिर किया गया। ये जो लास्ट टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा अंग्रेज के प्रति इंडियंस का क्या हुआ, विचार को चेंज कर दिया। इंडियन बहुत गुस्सा आने लगे अंग्रेज के इस बिहेव से। 254 का बताइए जरा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरुद्ध में ब्रिटिश नाइटहुड त्याग दिया था। ब्रिटिश नाइटहुड इनको मिला हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों रिटर्न कर दिया था, ये आसानी से आप बता पाएंगे। तो जो लोग सोच रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, उनका सही जा रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने रिटर्न कर दिया। महात्मा गांधी ने भी रिटर्न किया था, इन्होंने भी रिटर्न किया था। महात्मा गांधी का टाइटल कुछ और था, इनका यह टाइटल था। तो 255 का आप जवाब दीजिए आप कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित, ये हर कोई जानता है। 1929 का जो अधिवेशन था लाहौर, जिसका कि जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था, उसी में ये मांग रखा गया था और कहा गया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना। अगला जवाब दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा इसमें भारतीय महिला पूछ रहा है, एनी बेसेंट तो होंगी नहीं, तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो जवाब दे दीजिएगा सरोजनी नायडू आपके आंसर हो जाएंगे, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट बताइएगा जरा कि 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी। 1937 में कांग्रेस का सरकार कितना प्रांत में बना था, तो आंसर आप देंगे 6 प्रांत में। कितने प्रांत में दोस्त, 6 प्रांत में 1937 में बना था। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे। जिस समय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला था उस समय अवध के नवाब कौन थे, आपसे ये पूछ रहा है, तो जवाब दीजिए। 258 के आंसर क्या हो जाएंगे, पहला ही हो जाएंगे बाजिद अली शाह थे, बाजिद अली शाह थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, बताइए जरा, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था, क्यों असहयोग आंदोलन किया गया था। तो 259 का आंसर क्या दीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इससे बहुत ज़्यादा गांधी जी दुखी हुए तो कहते कि अब सहयोग नहीं करना, अंग्रेज जो है हम लोग के बारे में नहीं सोच रहा है, निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दे रहा है और हजारों लोग को मार दे रहा है। 1919 से 1920 में दरभंगा, ध्यान रखिएगा बढ़िया क्वेश्चन आया है, मैं बॉक्स करता हूँ, एक सेकेंड। कह रहा है कि 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो 260 का आंसर दोस्त देंगे आप, बाबू कृष्ण, सहजानंद सरस्वती, बाबू ब्रज किशोर प्रसाद, बाबू रामदयालु सिंह, इसमें से आंसर होंगे क्या। इसमें से कोई आंसर नहीं होंगे। वैसे मुझे लग रहा है स्वामी विद्यानंद होना चाहिए, नेट से सर्च करेंगे आप लोग। वैसे मैं बता दूं कि अगर स्वामी विद्यानंद यही होंगे, चलिए आप निश्चिंत रहिए, ऐसे नेट पे सर्च एक बार कर लीजिएगा, स्वामी विद्यानंद हो जाएंगे। असल में उनका एक और नाम था, विभूति शरण प्रसाद करके उनका शायद नाम था, विभूति शरण, जी हाँ करके कुछ नाम था। तो इसमें से ऑप्शन नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट दीजिए 261 का गांधी इरविन समझौता कब हुआ, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जवाब आप लोग देंगे क्या? अब ऑप्शन दीजिए, देखिए कितना क्लोज है ऑप्शन, 30, 31, 32 सारे दे दिए ना, तो ध्यान रखिए 31 आंसर होंगे, गांधी इरविन समझौता। देखिए गांधी इरविन, इरविन एक जैसा नहीं लगता, इरविन बोलते समय आपको फीलिंग नहीं आता एक जैसा, तो 31 आंसर याद रहता है इससे। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये तो कई बार क्वेश्चन आ गए हैं और ये आपको पता भी होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? अफगान और मराठा के बीच हुआ था, अफगान और मराठा के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक पत्राचार समाचार पत्र निकाला था? बढ़िया क्वेश्चन है। इंडियन ओपिनियन क्या है क्वेश्चन में? इंडियन ओपिनियन किसने समाचार पत्र निकाला था? समाचार पत्र पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए जरा। आपके ऑप्शन है लाला हरदयाल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट। मन में सोचते रहिएगा, अगर कमेंट्स लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, कमेंट्स में डाल दिया कीजिए। 2 मिनट तो लगते हैं, मतलब 2 मिनट क्या, मतलब कुछ सेकेंड लगेंगे, आप डाल सकते हैं ऑप्शन, अच्छा लगेगा मुझे भी देखकर। 263 के क्या हो जाएंगे? महात्मा गांधी थे इंडियन ओपिनियन के समाचार पत्र लिखने वाले। नेक्स्ट जवाब दीजिए जरा कि निम्नलिखित में से 1919 में किस घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण क्या हुआ था? उन्होंने त्याग दिया था। 265 का निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किया गया? ये याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, जिसको कि बाद में भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो ये कौन सा एक्ट था? 265 का जवाब दीजिए, ये आंसर हो जाएंगे 1933 का चार्टर एक्ट। 1933 सॉरी 1833 का चार्टर एक्ट था, उसमें क्या था? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि आपको पता होगा मुंबई में और नीचे जाकर चेन्नई में, उन सभी जगह पर भी क्या थे? प्रेसिडेंसी थे, उनको भी मिला दिया गया था बंगाल के अंदर ही, ठीक है। 1833 में चार्टर एक्ट के तहत ऐसा किया गया था, तो याद रखिएगा, फिर से बोल दे रहा हूँ, 1833 का चार्टर एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। शक्कर खेरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, शक्कर खेरा का जो लड़ाई हुआ था कब हुआ था? तो 266 का आंसर हो जाएंगे 3, 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था, 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। नेक्स्ट बताइए जरा आप कि 1816 में सगौली की संधि अच्छा है, अंग्रेज एवं डैश के बीच हुआ था। ये डैश में क्या भराएगा? सिख, गोरखा, मराठा या फ्रेंच? तो 267 का आंसर दीजिएगा आप, गोरखा के बीच हुआ था, ठीक है। फिर से मैं सुना दे रहा हूँ इरेज करके, 1816 में सगौली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा के बीच हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? निम्नलिखित में किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिट्टन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी? तो 268 के आंसर आप क्या देंगे? थर्ड देंगे, विलियम बेंटिक आंसर हो जाएगा, जिसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, सुमेलित करने वाला, क्योंकि इसमें ना कई क्वेश्चन एक साथ आप समझ जाते हैं। तो 269 के आंसर क्या होंगे? थोड़ा सा मैच करिए पढ़ के, क्या हो सकते हैं? अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये हो जाएंगे 18 में, 1918 में, ठीक है। खेरा सत्याग्रह, ये भी 1918 में ही होंगे, तो इसको लगा देता हूँ नीचे वाला में। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 19 में हुए थे, और चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुए थे? तो 1917 में। एक बार मैं और लिख दे रहा हूँ, देखिए ये जो है, इन दोनों में से कोई नीचे वाला, देखिए पहला दोनों का जो आंसर है, ये इन दोनों को लगा दीजिए, ठीक है। जलियांवाला बाग 19 में चले जाएंगे और चंपारण सत्याग्रह 17 में चले जाएंगे। क्लियर है बात? तो जी सर क्लियर है। बताइए, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड्स प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? तो 270 का क्या आंसर होंगे? शिक्षा जो था, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड्स प्रेषण भारतीय इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ था, ठीक है। और जवाब दीजिए। कह रहा है कि समाचार पत्र रस्त गोफ्तार, सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो 271 का आंसर हो जाएंगे पारसी। क्या होंगे दोस्त? पारसी आपके आंसर हो जाएंगे। फिर से सुन लीजिए, समाचार पत्र रस्त गोफ्तार, सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधार से था? तो पारसी धर्म के सुधार से था।
कहा जाता है अगला कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1931 का पूछ रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, पटना, लाहौर, दिल्ली या कराची में हुआ था। तो 272 के आंसर क्या हो जाएंगे, कराची। 272 का आंसर क्या होंगे, कराची। और कराची क्या है, पाकिस्तान में है। पता है कि नहीं है, नहीं पता है तो पता करिए, इस चीज को पता रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। 273 के आंसर 4 हो जाएंगे, लॉर्ड कर्जन। अच्छा, आप लोग से एक बात जानना था, जो लोग भी इस वीडियो को अभी यहाँ तक देख पाए हैं, क्या आप लोग भी मज़ेदार वीडियो के तलाश में सिर्फ रहते हैं क्या? देखिए, अगर ऐसे माइंड सेट करके चले हैं कि बहुत हाई फाई वीडियो मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा काम हो जाएगा, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ सोच है तो उसको चेंज करिए। ऐसा कुछ नहीं है, कंटेंट को आप देखिए कि आपको रेलिवेंट मिल रहा है कि नहीं। मेन सारा खेला कंटेंट का है। आप कहेंगे कैसे सर आप बोल रहे हैं, तो आप देखिए 274 क्वेश्चन के नीचे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बिहार पुलिस अवर निरीक्षण दारोगा परीक्षा 22/12/2019 द्वितीय पाली। यानी आप देख रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए, तो आपको यही पढ़ने ही है। क्योंकि क्या होते हैं ना, अब मैं बता दूं कुछ अंदर की बातें। क्वेश्चन जो होते हैं जो पुराने आ गए हैं उसी को रिपीट किए जा रहे हैं। नए नए रोज क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस करंट अफेयर्स नए डाल दिए जाते हैं। अन्यथा जितने भी क्वेश्चन होते हैं पुराने ही जो फाइल बने हुए उसी में से इधर उधर से छांट छूट के क्वेश्चन बना दिए जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो पुराने क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करना मतलब आज के डेट में बढ़िया है। नए नए तरह के क्वेश्चन इधर उधर से पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जीके का दुनिया ना, जीएस का दुनिया बहुत बड़ा समुंदर है। तो इस माइंड में बैठा लीजिए। 274 का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। लॉर्ड कर्जन जो काम नहीं किया वो बताइए कि लॉर्ड कर्जन क्या क्या किया। इसमें से 3 काम लॉर्ड कर्जन किया है। 274 का आंसर आप बताइए। बहुत बढ़िया है। देखिए, सती प्रथा पर रोक लॉर्ड कर्जन का काम नहीं था। ये मैं ऐसे करके काट दे रहा हूं, चलो ये कट गए। तो लॉर्ड कर्जन क्या क्या किया है, पुलिस सुधार किया, यस। बंगाल विभाजन करवाया, यस 1905 में। सेना न्यायिक सुधार करवाया, यस। तो ये 3 काम है, और काम इसने नहीं करवाया। सॉरी, मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं, ठीक है। 275 बताइए। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन प्लान का योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ, गठन पूछ रहा है। 275 का आंसर दीजिए। इसमें से है क्या आंसर बताइए तो। कोई भी नहीं है दोस्त। इसके आंसर होंगे 9 दिसंबर। इसमें लिखने में नहीं बनता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं लिख देने का। देखिए 9 दिसंबर क्या हो जाएंगे, 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 आंसर होंगे। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तो संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन कोई भी सही नहीं है इसके, याद रहेगा 9 दिसंबर 1946। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बिहार का पूछ रहा है। कुंवर सिंह आंसर देंगे क्या आप? चलिए ठीक दिए हैं आपने आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? आ गया ना फिर से, ब्रह्म समाज कई बार आया है। तो 277 का आंसर क्या होंगे, इसमें से कोई नहीं है। चलिए उधर चलते हैं और ऑप्शन देखते हैं। जी हाँ, यही होगा, राममोहन राय, राजा राममोहन राय। राममोहन राय से घबरा मत जाइएगा, राजा राममोहन राय वही लिखा गया है असल में। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 278 का आंसर देंगे आप, 2 नंबर। 1845 से 46 में, 1845 से 46 में आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई? दादा भाई नौरोजी। याद है ना, ये पहले भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ। दादा भाई नौरोजी आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, 280 आंसर हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये नहीं थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसके अलावा सारे लोग थे। मैं इसको लीजिए काट दे रहा हूं। अब देखिए कौन कौन थे प्रारूप समिति के सदस्य। तो पहला है डॉक्टर BR अम्बेडकर, मोहम्मद सैयद मोहम्मद शहादुल्ला और डॉक्टर KM मुंशी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? हर कोई जानता है लाहौर अधिवेशन में लिया गया था, और इसी में कहा गया था क्या कि मुझे पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। 281 का आंसर 2 हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, वाई आई एम एन एथेस्ट, ऐसा शीर्षक करके लिखा था? तो 282 का आप आंसर क्या देंगे? पहला ही देंगे भगत सिंह। भगत सिंह ने ऐसा लिखा था।
नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च किया था? सोचिए, यहां देखिए, गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, आंदोलन पूछ रहा है किस आंदोलन के? तो आंसर क्या होंगे? 283 के सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। उस समय क्या चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज किसने लिखा था? 284 के आप आंसर क्या देंगे? मोहनदास गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी कह सकते हैं हिंद स्वराज के लेखक थे। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? बताइए जरा। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, गदर आंदोलन या अनुशील आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था बंगाल विभाजन के समय, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, और बड़े स्तर से इसको चलाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रह चुके हैं? मतलब वहां जाकर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रह चुके हैं। ये पहले भी क्वेश्चन आया है, बस उसको तरीका थोड़ा सा घुमा दिया है। तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी वहां रह चुके हैं, वहां के सांसद में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। 287 के आंसर क्या हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था, ठीक है। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? प्लासी के युद्ध के बाद कौन बना था? सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां, मीर जाफर या मीर कासिम? तो कॉमन सेंस की बात है कि मीर जाफर होगा, क्योंकि सिराजुद्दौला और अलीवर्दी खां तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंग्रेज इसी को तो वादा किया था मीर जाफर को कि तुम धोखा दो और मैं तुम्हें गद्दी पर बैठाऊंगा। उसने धोखा दे दिया। प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, फिर से आ जाइए दादा भाई नौरोजी, बहुत बार आ रहे हैं, देख रहे हैं इनके किताब के बारे में या ये जो भी बातें कहे हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत स्वतंत्रता के बाद तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो 290 का आंसर क्या आप देंगे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है, जरा जवाब दे दीजिए, मजा आ जाएगा। कि कह रहा दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून के समर्थन हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु, रॉलेट एक्ट के विरोध में, खिलाफत आंदोलन के समर्थन हेतु। ये एक बढ़िया ऑप्शन बनाया है, नमक कानून तोड़ने के लिए, नमक कानून के समर्थन में नहीं, इसको तोड़ा गया था। हर बार में बच्चे पहला ना मार दे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया? हरिजन संघ है तो कौन किया होगा? सोचिए जरा। महात्मा गांधी किए होंगे, है ना। महात्मा गांधी तो हरिजन से रिलेटेड शब्द दिया था और सबसे ज्यादा इसके लिए मेहनत किया था। नेक्स्ट कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो हर कोई जानता है 1919 में हुआ था, लेकिन अप्रैल कितना था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 293 के थर्ड आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। राजकुमार शुक्ल, इन्होंने ही कहा था गांधी जी आइए। जरा यहाँ का देखिए, स्थिति दयनीय है, नील की खेती करवाया जाता है। आप लोग बता सकते हैं कितने भाग पर नील का खेती कराया जाता था? 1/8 था, 1/3 था, क्या था बताइए जरा कमेंट्स में लिख के। प्लासी के युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757 में। प्लासी का युद्ध जिस समय हुआ था ना 1757, जस्ट उसके 100 साल बाद 1857 को पता ही है क्रांति हुआ था। तो आगे कहता है क्वेश्चन कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी साहब ने ऐसा करवाया था कि अपने फायदा के लिए, सिर्फ अपने फायदा के लिए रेलवे लगाया था ताकि सामान जल्दी से लाया जा सके एक जगह से दूसरी जगह। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया था? बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर। हंटर कमीशन क्या चीज पर जोर दिया था? 297 का आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर। प्राथमिक शिक्षा पर मतलब बेसिक लिखने पढ़ने आ जाए लोगों को, इस पर जोर दिया गया था। बढ़िया क्वेश्चन अगला आया है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या किया गया था? दयानंद सरस्वती ने क्या बनाया? देख रहे हैं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। देखिए आप क्या करना, ये सारे समाज किसने कौन बनाया आप एक जगह लिख लीजिए, उसको पेपर पे चिपका दीजिए जहां आप पढ़ते हैं, क्योंकि बार बार जब तक आप नहीं देखेंगे आप कंफ्यूज होते रहेंगे, क्योंकि सब एक ही जैसा लगता है। बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन इसमें रहता है। 298 का 2 आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? आर्य समाज। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? 299 का आंसर आप दीजिए जरा। तो पहला हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। अगला है RM बर्ड और जेम्स थॉमस कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है?
भू राजस्व व्यवस्था आपसे पूछ रहा है, स्थायी बंदोबस्त, महलबारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था, विशेष समझौता। देखिए ये सारे अलग अलग एरिया में इंडिया में लगाए गए थे भू राजस्व मतलब टैक्स उछलने के लिए। तो इसमें क्या हो रहे थे कि महलबारी से संबंधित कौन थे? तो ये दो व्यक्ति R.M. बर्ड एंड जेम्स थॉमस, ये दोनों थे। भू राजस्व कौन सा? महलबारी व्यवस्था से संबंधित। यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमने किया। मैं समय जरा देखूँ कितना देर लगा, 25 मिनट लगा, जिसमें से 2-4-5 मिनट तो मैं इंट्रो किया था शुरू में, यानी 20 मिनट के अंदर तकरीबन 50 क्वेश्चन। अब इससे ज़्यादा जल्दी क्या ही हो सकता है। बस आप इसको माइंड में कवर करने का कोशिश कीजिए। दोबारा वीडियो देखिए तो 2x पर देख लिया कीजिए, ताकि आपको क्या है रिवाइज भी आप कर लिया कीजिए। भारत की विदेश नीति आधारित है, भारत की विदेश नीति आधारित है, तो 301 का आप जवाब क्या देंगे? गुट निरपेक्षता की नीति पर। भारत का विदेश नीति क्या है? गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। नेक्स्ट कहता है भारत की विदेश नीति आधारित है, फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया तो वही है। 302 के भी क्या जवाब देंगे आप? सेम ही देंगे। आगे जी अगला बढ़ता हूँ। कर 1861 के क्या है? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? काला कानून कहने वाले कौन थे? रॉलेट एक्ट को काला कानून। तो आंसर क्या होंगे? मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी थे। काला कानून कहा था कि ये कानून एकदम सही नहीं है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आ गया ना फिर से समाज का संस्थापक। ये आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला, आपको लिखना ही पड़ेगा और अच्छे से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। दयानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद से संबंधित है। सहजानंद संबंधित किससे है? तो ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। किसान से। सहजानंद सरस्वती क्या है? किसान से। इसका ट्रिक बता दूं क्या? देखिए सहजन एक होता है खाने वाला, मोरिंगा जिसको बोलते हैं, तो सहजन एक तरह से किसान ही खेती करता है ना, तो किसान आंदोलन, बस इतना ही याद रखना है। आगे कहता है गांधी जी ने अहमदाबाद में दांडी की यात्रा किसके लिए की थी? बताइए, दांडी यात्रा क्यों होता है? नमक कानून तोड़ने के लिए ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएंगे। 307 का आंसर यही ना होंगे। रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में ऐसा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, यही तो थे जिन्होंने ये लाइन बोला था। नेक्स्ट बताइए कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? ताशकंद समझौता या शिमला समझौता? इन दोनों में बताइए क्या हुआ था। बढ़िया क्वेश्चन है। 309 का जवाब दीजिए। ताशकंद समझौता पर लाल बहादुर शास्त्री ने साइन किया था, यानी सीधा कहने का मतलब है उनके समय में हुआ था। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक पहला थे पंडित मदन मोहन मालवीय। कई बार ये आ चुका है क्वेश्चन, अलग अलग तरीका से थोड़ा चेंज करके पूछता है। 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए कितना बढ़िया से घुमा दिया क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह थे। एक मिनट, हाँ सही तो है, वीर कुंवर सिंह तो होंगे, मुझे लगा ये गलती हो रही है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस जो थे किसका स्थापना किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? फिर से आ गया ना समाज वाला। मैंने कहा ना कि कई समाज है, ब्रह्म समाज इस पर बताना है। 313 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं। राजा राममोहन राय। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत, ये बढ़िया क्वेश्चन है, पहले भी आया। शिवाजी महाराज का महोत्सव या गणपति महोत्सव शुरू करने वाले कौन थे? बताइए, बाल गंगाधर तिलक थे या बिपिन चंद्र पॉल थे? बाल गंगाधर तिलक थे। स्वामी विवेकानंद जन्म कब हुआ था? बताएंगे क्या आप लोग? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी 1863 को हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का जन्म, यूथ का सबसे फेवरेट पर्सन। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन सा घटना हुई? उसके जस्ट बाद क्या शुरू हुआ था? बढ़िया ऑप्शन दिया, रॉलेट एक्ट, सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो 316 का आंसर क्या दीजिएगा आप? इनमें से कोई नहीं हुआ था। क्वेश्चन क्योंकि इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न से कौन सा घटना हुई थी?
इसके बाद एक आंदोलन चालू हुआ था, मुझे वही याद कर रहा हूँ, स्वदेशी आंदोलन है, याद आ गया। जस्ट इसके बाद स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था 5 अगस्त के बाद 7 अगस्त को, थोड़ा ही दिन बाद, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन, इसको याद रखिएगा। इसका जवाब दीजिए जरा। कह रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज, ये भी समाज वाला है, कई बार आ गया, तो आंसर क्या हो जाएंगे? ज्योतिबा फूले ने किया था, ज्योतिबा फूले ने। पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे जाता है, किसे दिया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। 318 का आंसर 4 हो जाएंगे। वॉरेन हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया था, अंग्रेज को बहुत परेशान किया था पिंडारी लोग। आगे कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब तैयार हुई थी? 319 के आंसर क्या होगा? पहला होगा 1944 को। राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब तैयार हुई? 1944 को। अच्छा, कूका आंदोलन, बढ़िया क्वेश्चन है। कूका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था और कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था वो कमेंट में आप लोग बताएंगे, ठीक है। हम बता दें, राम सिंह किए थे इसको। और कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था या हरियाणा में हुआ था? बताइएगा आप लोग। न अपील, न वकील, न दलील, किस कानून से संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएंगे? रॉलेट कानून से। चिटगांव आर्मडी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी। यह चिटगांव वर्तमान में कहाँ स्थित है? इसमें रॉबरी किया गया था, पूरा लूट लिया गया था, बंदूक वगैरह अंग्रेज का। तो 322 का आंसर क्या होगा? बांग्लादेश में था। अगला कह रहा है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो कौन थे? विलियम बेंटिक थे, विलियम बेंटिक। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? बारदोली आंदोलन हमेशा याद रखिएगा, ये हो जाएंगे 1928 में हुआ था। बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। 1857, जी हाँ, कि क्रांति में बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से था? ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंदर की बात है। बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से 1857 में है? तो ये हो जाएंगे लखनऊ से। बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से है? लखनऊ से, आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है, करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 326 का आंसर देंगे आप, चुआर विद्रोह। क्या हुआ था? चुआर विद्रोह। आगे कहता है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये बढ़िया है, 1916 में एक साथ मिला दिया गया था और संयुक्त अधिवेशन कर दिया गया था, तो लखनऊ में किया गया था। कहाँ किया गया था? लखनऊ में। भारत में व्यक्तिगत सिद्धांत आ गया डलहौजी साहब का, बताइए। 328 का क्या जवाब दीजिएगा? डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत लगाया था, अपने में मिला लिया जाता था, अंग्रेज अपने में मिला लेता था। निम्न में से कौन युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया? भारत में नहीं लड़ा गया, बॉन्डीवास का युद्ध, चंदावर का युद्ध, अंबर का युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध। तो आंसर हो जाएगा 30 वर्षीय युद्ध। ये भारत में नहीं हुआ, और ये जितना ऊपर का है ये सारे भारत में हो रखे हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? अगर आप भूल गए होंगे तो बराबर गलती काम किए हैं आप। 1869, 1869 को। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आंसर क्या दीजिएगा जरा बताइए? ज्योतिबा फूले। रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, कितना बार से आप इससे समझ सकते हैं। सबसे पहले कौन सी घटना हुई है? नादिर शाह का आक्रमण हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, पानीपत की तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध। ये अच्छा क्वेश्चन है, तीनों घटना आपको पता होना चाहिए कब कब हुआ है, तो आपको बना पाएंगे आप। तो आंसर क्या हो जाएंगे? सबसे पहले पूछा है ना, तो आप जवाब देखिए, हम बताते हैं। नादिर शाह का आक्रमण हुआ, तो ये कब हुआ? मैं लिख ही देता हूँ। 17 अप्रोक्सीमेटली 39 के करीब में हुआ था, ठीक है। 1739 को हुआ। प्लासी की लड़ाई ये कब हुआ था? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, 1757 में हुआ था। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध, तो पानीपत का तृतीय 1761, ठीक है। 1761 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764। अब आप बताइए, सारे मैंने आपके सामने लिख दिया। पहला है 1739, 1757, 1761 और 17। अब कौन सा है ये आपको बताना है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई है, आप इसी से पकड़ सकते हैं। तो क्या जवाब दीजिएगा जी? नादिर शाह का आक्रमण है कि नहीं है? 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था? जेल में रखा गया था मतलब कहाँ के जेल में रखा गया था? तो 333 आंसर हो जाएगा, हजारीबाग जेल में रखा गया था। अब सूची मिलाना है, आइए इसको देखते हैं अच्छे से।
चलिए अब आप जवाब दीजिए, कैसे मैच कराइएगा आप। आनंद भवन का क्या हो जाएगा? आनंद भवन कहाँ है? इलाहाबाद में है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इधर 3, पहला का 3 हो जाएंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद प्रयागराज कह सकते हैं आप, लिखा भी हुआ है, चलो अच्छी बात है। साबरमती आश्रम हर कोई जानते हैं कहाँ पे है? अहमदाबाद, 4 हो जाएंगे, बी का 4। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है, तो सी का क्या हो जाएंगे? 1 नंबर। जलियांवाला बाग अमृतसर में, तो 2। माइंड में आ गया सारी बात? आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो आंसर देंगे 35 का आंसर क्या देंगे आप? कृष्णा राजा थर्ड को बनाया गया था, कृष्णा राजा थर्ड को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में घटित हुआ था? कितनी बार आता है क्वेश्चन, आप इससे समझ सकते हैं। 1919 में, ठीक है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया था? वापस कब लिया था, स्टार्टिंग नहीं पूछ रहा आपसे, वापस लिया था, तो आंसर क्या देंगे? फरवरी 1922 में, फरवरी 1922 में। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था, अमला जो पद था वो किस चीज का अधिकारी होता था? तो आंसर दिया जमींदार का। क्या चीज का? जमींदार का अधिकारी होता था। अच्छा, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ये तो नॉर्मल बच्चा भी पढ़ेगा तो जवाब दे लेगा, एक बार भी पढ़ लेने पर याद रहता है। क्या रहेगा? 3 लोग थे। कितने लोग थे दोस्त? 3 लोग आए थे उसमें। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? अवध का अंतिम शासक बताइए, 340 का आंसर बाजिद अली शाह अवध का अंतिम शासक थे। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया कि भाई तुम ही नहीं करोगे, अब अंग्रेज कोई भी आके यहाँ पे शासन कर, मतलब सॉरी व्यापार कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा यही 3 नंबर, 1813 का चार्टर्ड एक्ट। क्या होगा? 1813 का चार्टर्ड एक्ट। ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका था ऐसा। अब इसका जवाब दीजिए आप कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो जवाब क्या देंगे आप? लेफ्टिनेंट जिलोग बाई, लेफ्टिनेंट जिलोग बाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट बताइए आप, 343 कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली दरबार जिस समय लगा था वायसराय कौन था? तो आंसर दीजिएगा लॉर्ड लिट्टन। और दिल्ली दरबार खाने पीने से ही रिलेटेड है, तो लिट्टन याद रहेगा, लिट्टी याद रहेगा ना, लिट्टन लिट्टी, दिल्ली दरबार। अगला कहता है, बढ़िया क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए? ठीक है, 344 का जवाब देंगे 2 आप। 1833 का चार्टर अधिनियम में ऐसा कहा गया था। ये सब देख रहे हैं, बीपीएससी बिहार ऑडिटर एग्जाम में आया हुआ 2021 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? दी हिंदू एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट, एमजी रनाडे, डीके कर्वे, आरडी भंडारकर। बढ़िया क्वेश्चन, 345 का दीजिए, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट, दी हिंदू एसोसिएशन। फिर से मैच करने वाला आया है 346 के। इल्बर्ट विट लॉर्ड रिपन थे, इल्बर्ट विट लॉर्ड रिपन, यानी पहला का 2। एक सेकेंड में लिखने वाला निकालता, पहला का 2 इल्बर्ट विल लॉर्ड रिपन। अब द्वितीय अफगान युद्ध, अफगान युद्ध कब हुआ था, मतलब किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड लिट्टन। अफगान युद्ध किसके समय हुआ था? लिट्टन, तो इसका 1। धार्मिक योग्यता अधिनियम, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, इसी को विकलांगता अधिनियम भी कह सकते हैं, डलहौजी के समय हुआ था, तो इसका ठीक है 3। अगला प्राचीन स्मारक, तो इसका 4 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कई गो चीज आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप जवाब दे पाएंगे। निम्न में से कौन अवसर आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो 347 का आंसर हो जाएंगे
2 मौलाना जफर अली खान। ये एकदम नया क्वेश्चन है, देख रहे हैं बीपीएससी के क्वेश्चन जितने भी होते हैं हाईली डीप बच्चे पढ़ के जाते हैं, तब जाके संभव है, ऐसे कोई संभव नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 348 के जवाब आप क्या देंगे? तो मैं काट दे रहा हूँ, जो सही नहीं है उसको मैं काट दे रहा हूँ, लीजिए। मैंने क्या किया, 348 का काट दिया गलत, अब सही है, अब उसको पढ़ लीजिए। सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल सही है, मोहम्मद अली कॉमरेड सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडियन डिवाइडेड सही है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? मैं नहीं वाला काट देता हूं, सही वाला खुद आप जान जाइएगा। तो ये जो सुखदेव सिंह है इसको मैंने काट दिया। अब ये सारे लोग जितने हैं ये काकोरी कांड से संबंधित है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, ये तीनों मिलकर काकोरी डकैती कांड को संबंधित थे और उन्होंने चोरी किया। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गलत वाला को मैं काट देता हूं, सही वाला आप समझ जाइए। पहला को मैं काट दिया, लीजिए, पहला खत्म। अब जो सही है उसको पढ़ लीजिए यहाँ से, ये सारे सही है। गांधी जी की दांडी यात्रा, गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 तो एकदम सही है। गांधी अरविंद समझौता 1931 ये भी सही है। पूना पैक्ट 1932 ये भी सही है। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो 351 के आंसर आप क्या देंगे? मीर जाफर। कौन होगा? मीर जाफर। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था? मतलब उसको लाया भी और उसका संपादन भी करता था। 352 का आप आंसर देंगे 2, शिशिर कुमार घोष आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि देशी राज्यों के साथ संबंध में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? तो 353 का आंसर आप क्या देंगे? 4 नंबर देंगे आप, लॉर्ड कर्जन ने किया। किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसका गैर इस्लामिक वर्णित किया गया? किसके द्वारा? 354 का आप जवाब क्या देंगे? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान आंसर हो जाएंगे। ये थोड़ा टफ लग रहे होंगे, हमको पता है, क्योंकि ये बीपीएससी के क्वेश्चन है। आप अगर बीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे और ये अभी फिलहाल देख रहे हैं तो आपको टफ लग रहे होंगे कि ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो भाई बीपीएससी में तो ऐसा ही पूछे जाते हैं। 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी का गठन किया? बढ़िया क्वेश्चन आया है, अभिनव भारत सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन कम आए हैं लेकिन एग्जाम में आने की संभावना बना हुआ है। तो क्या हो जाएंगे? बीडी सावरकर आंसर होंगे, बीडी सावरकर, जो अभिनव भारत सोसाइटी से संबंधित है। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? यह निर्णय किसका था? मैं ऑप्शन दिखा रहा हूं, अब आप जवाब दीजिए। आपके सामने ऑप्शन है, तेज बहादुर स्प्रू थे, इनके द्वारा। ठीक है, पहला नंबर ये ऑप्शन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? ये अलग का क्वेश्चन है बट यहाँ पे आ गया है तो जवाब दे दीजिए। 357 का 1 नंबर हो जाएंगे। ये सुमेलित नहीं है तो मैं इसको काट दे रहा हूं। अब आप सुमेलित है उसको यहां से पढ़ लीजिए। नीलगिरी ओडिशा सही, सॉरी नीमगिरी ओडिशा, मिकिर असम, दूनागिरी उत्तराखंड। सच में मेरे को तो ये बहुत टफ लगा क्वेश्चन, लेकिन बीपीएससी के क्वेश्चन। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति, नेशनल रिवोल्ट का? ये नेशनल क्रांति कहने वाला हमेशा क्वेश्चन आएगा और वाला नहीं। ऐसे तो बहुत लोगों ने बहुत बातें कहा, पहला ही हो जाएंगे, क्या है? बेंजामिन डिजरायली ने कहा था। असल में क्या था ना, ये पीएम का अपोजिट था वहां पे, उस समय ये शासन में नहीं था। तो अपोजिट वाला क्या करेगा? जो सरकार का विरोध में ही तो बात करेगा कि सरकार गलत किया, तो यही वो काम किया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो 359 के आंसर आप क्या देंगे? भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। ये जवाब सबको पता रहा होगा। स्वामी सहजानंद संबंधित थे, सहजानंद आ गए, सहजहन किसान, याद आया क्या? ट्रिक आ गया होगा। हाँ, गांधी जी ने अहमदाबाद में दांडी की यात्रा किस लिए किया था? नमक कानून तोड़ने के लिए। वेट करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
बताना पड़ेगा आंसर क्या क्या आंसर हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। कौन सा राज्य तारी विद्रोह आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तारी विद्रोह, तारी का विद्रोह करेंगे। तारी क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं, जो पेड़ से रस निकाला जाता है, शराब के तौर पे लोग पीते हैं। 363 के आंसर क्या हो जाएंगे? पहला ही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? ताशकंद समझौता। 2 नंबर आंसर हो जाएंगे। थोड़ा देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था ना, तो माइंड में रखिए, जल्दी से नहीं निकलने दे। हिंदू महासभा, हिंदू महासभा आ गया, मदन मोहन मालवीय, पहला को टिक मार दीजिए। हिंदू सभा जब भी आएगा, मदन मोहन मालवीय को आपको टिक मार देना है। 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में तो कुंवर सिंह। कितनी बार आ गया ना क्वेश्चन, कुंवर सिंह किए थे। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 367 के आंसर क्या दीजिएगा? पहला दे दीजिएगा, गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, क्योंकि वहीं पे ये घटना हुआ तो वहीं पे है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखा था? नींव रखने वाला बात बोल रहा है, तो पहला आंसर दीजिएगा। नींव वहीं से रखा गया था 68 का, मैडम HP ब्लात्सकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस? फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने किसका किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक किया था। ये ध्यान रखिएगा। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो आंसर सही आने चाहिए कि हाँ भाई पहले मैंने पढ़ा है तो मुझे माइंड में याद है, नहीं है तो फिर अपने आप को थोड़ा सा दंड दीजिए। ब्रह्म समाज का संस्थापक, ब्रह्म समाज आ गया, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती, इन दोनों में से आंसर होंगे, बताइए। 370 के क्या आप जवाब दीजिएगा? सोचने लगे ना, राजा राम मोहन राय होंगे भाई। ब्रह्म समाज है, ध्यान रखिएगा। आर्य समाज नहीं पूछ रहा हूं, तो राजा राम मोहन राय। करा है सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है, कोई और आंदोलन नहीं। सबने अवज्ञा आंदोलन बताइए 371 का, तो क्या जवाब दीजिएगा? दांडी से शुरू हुआ था, 1930 दांडी से शुरू हुआ था। 15वीं शताब्दी में कौन सा व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचा था? हिंद चीन पहुंचने वाला सबसे पहला व्यापारी कौन था? 372 का जवाब देंगे, पहला पुर्तगाली पहुंचा था। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ये पता होना चाहिए आपको। कौन सा ऑप्शन है भाई इसमें? हाँ, पहला तो ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार नहीं लिखा था ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, पहला ही होंगे। 373 के। 374 बता दीजिए जरा। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन, तो गुंडाधुर। क्या होगा? गुंडाधुर। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, हिंद चीन आने वाला यूरोपियन व्यापारी, आंसर क्या होंगे? पुर्तगाली। अंग्रेज में क्यों लग गया भाई, पुर्तगाली आया था। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चला था, कहाँ चला था? 376 के आंसर क्या दीजिएगा? कुछ गड़बड़ हुए क्या नंबरिंग में? एक सेकंड देखता हूं मैं। 375 के ही जवाब हम लोग अभी दिए थे ना, पुर्तगाली, ठीक है। 376 के क्या हो जाएंगे? एक सेकेंड, 376 के हो जाएंगे थाने, मुंबई से थाने। सही तो मैं बता रहा था, मुंबई से थाने, जी हाँ, ये थाने तक गया था, पहली बार चला था। अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया, अस्थाई बंदोबस्त कब से लागू हुआ? तो आप आंसर देंगे 1793। मेरा जन्म भी है 1993 और ये 1793 को हुआ था। अब बताइए कि किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या किया था? सोच के देखिए, किसी का फूट, किसी के मिंटो के लिए। मिंटो साहब ने कहा था कि हमारा तो बहुत बड़ा जीत हो गया, कांग्रेस में फूट पड़ गया। कितने खुश होते थे वो लोग। धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? धन प्रवाह मतलब कि धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? ये बहुत बार आता है, थोड़ा इधर उधर बदलते रहता है। दादा भाई नौरोजी जी ने बताया था, ठीक है, माइंड में रखिएगा। षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा आर्य समाज को। आर्य समाज को कहा जाता है कि ये क्या करता है? षड्यंत्र करता है। नेक्स्ट है आपका कि बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा था? तो आंसर हो जाएंगे पहला, रजनी कोठारी ने कहा था ये बात। भारत में
मजदूर संघ आंदोलन स्थायी तौर पर स्थापित हुआ था? मजदूर के लिए क्वेश्चन है तो बढ़िया है। 382 का आंसर आप क्या देंगे? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ था? किन्हीं को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? बताएंगे क्या? 1914 में प्रारंभ हुआ था, 1918 तक चला था। और द्वितीय 1939 से 1945 तक। अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं में 1880 से 1905 के मध्य क्या मतलब भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है? यह किसने लिखा है? 383 का आंसर क्या हो जाएंगे? 1 नंबर बिपिन चंद्र। पॉल कर लीजिए, पॉल में नहीं लगा हुआ है। आगे कहता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कितना बार क्वेश्चन आया? 384 की क्या जवाब हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में अमृत बाजार पत्रिका, फिर से आ गया क्वेश्चन अमृत बाजार पत्रिका। तो 385 के आंसर पहला हो जाएंगे शिशिर कुमार घोष। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? तो 386 के आंसर दीजिएगा। 1911 में जाकर हो गया था। 1911 में, 1905 में हुआ था, 1911 में हो गया था। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नाम में भी तो दादा लगा हुआ है ना। 387 के पहला दे दीजिए जवाब। सबने वज्ञा आंदोलन, मैं चारों ऑप्शन लाता हूँ। आ गया, 1 सेकेंड, आ गया। जवाब दीजिए अब आप लोग। थोड़ा छोटा दिखेंगे बट आप जवाब दीजिए। सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक ही सही होंगे, तो मैं सही इस बार बता देता हूं, तो 2 नंबर सही हो जाएंगे। ठीक है, पढ़िए। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। अब इसका जवाब दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दुनिया जान, 1 सेकेंड, गलती में टिक कर दिया। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? बढ़िया क्वेश्चन है। पहला ही आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? सर सैयद अहमद खान ने यह लाइन कहा था। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ये तो हर बच्चा जानता है। जगदीशपुर बिहार में है और ये किया गया था कुंवर सिंह द्वारा। ऑप्शन नंबर, 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर ये मार दीजिए 3rd। आगे कहता है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। ये बढ़िया क्वेश्चन है। कैसा वो कपड़ा पहना? पहले तो वो बहुत अच्छा सूट बूट सब पहना करते थे, कोट वोट सब, क्योंकि ब्रेस्टियर थे ना, मतलब कि लोअर थे। 392 का क्या हो जाएंगे? काठिया बारी किसान की तरह। इंडियन नेशनल, धोती वगैरह। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अभी जस्ट क्वेश्चन हुआ है ना, तो क्या जवाब देंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी की सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, ये कौन सा इंग्लिश में ऑप्शन आ गया? तो यही ना बोलेंगे, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। पता नहीं कैसा है, हटाइए इस क्वेश्चन को। मौद निषेध में आया हुआ है। बताइए अगला क्वेश्चन का जवाब कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो क्या जवाब देंगे आप? पहला भगत सिंह ने किया था। 1917 चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो आंसर हो जाएंगे पहला इरविन था। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? जैसे दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ना ग्रैंड ओल्ड मैन। अभी ये वीमेन के बारे में पूछ रहा है, तो 397 का क्या जवाब दीजिएगा? अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। बोरिंग नहीं लगते ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, मजे आ जाते हैं, क्योंकि मॉडर्न से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कितना टाइम हुआ अभी मैं बता दूं, तो 54 मिनट हो चुके हैं। 1 घंटा में कोशिश करेंगे कि सारे कंप्लीट कर ले, ज़्यादा क्वेश्चन थे आज। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो तिलक द्वारा पूछा गया, एनी बेसेंट द्वारा नहीं पूछा गया था। 398 आंसर हो जाएंगे।
इसमें से तो कोई नहीं लग रहा है मुझे। इनको नीचे में जाकर किया गया था। आप याद है कर्नाटक में हुआ था, ये मैं बता दूं आपको। कर्नाटक, अच्छा कर्नाटक के कहाँ हुआ था, मुझे ध्यान आ गया, बेलगांव। ठीक है, बेलगांव जो है कर्नाटक का, वहां पे हुआ था। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हाथ से स्क्रीन पे नहीं लिख पा रहे हैं, टैब नहीं है मेरे पास अभी, मतलब हाथ से लिखता हूँ इसलिए थोड़ा सा अच्छा है। तो क्या रखे, बेलगांव में याद रखे, कर्नाटक में किया था इन्होंने। अगला बताइए, कह रहा है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन संबंधित थे। 399 का आंसर हो जाएंगे। एक से ज्यादा व्यक्ति इसमें रहे होंगे। ठीक है, हुंकार हिंदी में कई लोग शामिल थे। ठीक है, ये जितने नाम है ये सारे लोग शामिल उसमें थे। आगे आ जाइए, अगला का जवाब दीजिए। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूरोज ने कहा था कि एक ही वो सिर्फ मर्द था और सब लेडीज थी, मतलब उसका कहने का मतलब तो यही था ना। अगला क्वेश्चन के जवाब दीजिए कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था। श्रम मंत्री कौन था। तो 401 का आंसर पहला होगा, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1918 में किस महीने में, महीना पूछ रहा है आपसे, कि चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रोनियन एक्ट यूरोपियन नील बागान में स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। नवंबर, फरवरी या मई में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएंगे, मई में हुआ था। ठीक है, मई महीना में जाकर ये चीज़ हुआ था। ये थोड़ा सा बताइए, बिहार प्राइमरी अध्यापक में आया था। सोचिए ना कितना टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितना बच्चों लोग को पढ़ना पड़ेगा। और इसमें अगर इधर उधर के कंटेंट बच्चे पढ़ते हैं तो समझिए वो अपना भविष्य तो ऐसे ही बहुत दूर ले जा रहे हैं। इसलिए सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ना चाहिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही है तो कोई एक ही होंगे, मैं आंसर बता देता हूँ, पहला ही सही हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। अब सही सुमिलित नहीं है तो मैं गलत वाला बता दे रहा हूँ, सही वाला आप खुद देख लीजिएगा, है ना। तो मैं एक काट दे रहा हूँ इसमें से, एक से ज़्यादा गलती लग रहा है। इंडियन सुरेंद्र जी, एक सेकंड दे दीजिए मुझे। इसको छोड़ दीजिए, इसमें गलती ही गलती है। अगला ये 405 पर जवाब दीजिए। बस थोड़ा सा क्वेश्चन है, कंप्लीट होने ही वाले हैं। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। बता पाएंगे क्या। पहला हो जाए जवाहरलाल नेहरू, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मैं जल्दी से टिक कर दे रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा फटाफट करेंगे, कंप्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा देर में नहीं रहेंगे अब आपके सामने। किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो आंसर क्या दीजिएगा, दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसा कहा था। ठीक है, निम्नलिखित में से, कह रहा है निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहारों की प्रमुख मांग कौन सी थी। तो 7 का आंसर दे देंगे आप क्या। ये सारे मांग थे, पढ़ लीजिए। बेकार का उन्मूलन, राजस्व में कमी, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं के चराने या ईंधन लकड़ी लगाने उगाने का मतलब मांग कर रहा था कि हाँ उसमें से फल वगैरह हम खा सके, मत उसका छीनो भाई। अगला कहता है कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायी कार्यकारिणी और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था। ये क्वेश्चन ठीक है। तो 8 का आंसर क्या देंगे आप, द स्पिरिट ऑफ, क्या हो जाएंगे आप, ऑप्शन नंबर देख लीजिए 2, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, निम्नलिखित में, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि पूरा ऑप्शन आ जाए। हाँ आ गया। अब बताइए जरा आप कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। विस्तारित खेती की मांग के पूरा करने के लिए भूमि को उत्पन्न करना, तो मतलब ये सारे थे। ठीक है, तो रेलवे के मार्गों का तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, ये सारे मांग थे। ठीक है, आइए 410 का जवाब दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और सफल भी रहा था। तो पहला ही आंसर हो जाएंगे 410 के
बारदोली सत्याग्रह कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, बस यहाँ पे बड़ा कर दिया गया था ऑप्शन जान के। भारत और 1929 में हुई महामंदी के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 411 का सही बताना है। तो एक से ज़्यादा आंसर, जितने भी ऑप्शन है, मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एकीकृत कैसे एकीकृत की गई थी? मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। तो ये सारे ये सब हो जाएंगे। मंदी ने भारतीय खेतिहर किसानों आयात एवं निर्यात को प्रतिकूल से प्रभावित किया, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट का उद्देश्य आपको ध्यान है तो बताइए। 412 का आंसर क्या हो जाएंगे? तो यही हो जाएंगे 2 नंबर ऑप्शन, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कि उसमें भी दलित वर्ग भी राजनीति में जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रहेंगे। यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं सारे जितने क्वेश्चन थे, कंप्लीट कर दिए। बस आपको अब क्या करने हैं, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। यही क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और आगे भी सेम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा कोई परेशान होने की बात नहीं है। एकदम रेलिवेंट कंटेंट जो बोला जाता है वो कंटेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है। इतने सारे पेज हम लोगों ने पढ़ा, आप देख सकते हैं। तो बस इतना ही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी आप देखते रहिए कि आपके लिए क्या क्या मैं लेकर आता हूँ। विश्वास कीजिए, आपको यह एहसास होगा कि नहीं, जो हमको कंटेंट चाहिए था वही है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे विश्व का इतिहास। कोशिश रहेगा कि एक ही वीडियो में कंप्लीट करें, जैसे कि 3 वीडियो में हम लोगों ने इसको लमसम क्वेश्चन को देख लिया, मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।